निराकार निर्गुण का ध्यान बहुत कठिन है। यदि मुझसे कोई पूछे कि निराकार निर्गुण का ध्यान पर करें, तो मैं कहूंगी कि कहीं भी मत करो। जब कोई साकार का ध्यान करता है तो किसी तस्वीर या गुण का सहारा होता है। जब निराकार निर्गुण की बात आती है तो कहेंगे कि उसका कोई गुण होगा, रूप होगा, ऐसे ऐसे कुछ बातें। अरे जिसका रूप होगा उसे निराकार कैसे कहें? असल में वहां उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। निराकार का ध्यान करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि हमारा मैं मन के द्वारा ध्यान करता है। मन में भरे पड़े हैं विचार, संस्कार, संकल्प, विकल्प, कई सारी चीजें। तो निराकार निर्गुण के ध्यान में मन में जितनी अच्छी बुरी बातें भरी पड़ी हैं उनको खाली करना है। शास्त्रों में इस क्रिया को नेति नेति कहा है। ध्यान जो कुछ भी मन में उठे, बुरा विचार, संस्कार, सुख दुख, जो भी बातें मन में, उन सभी बातों को नीति नीति करके जाना है। यह भी नहीं, ये भी नहीं, इस प्रकार मन को खाली करता है। निराकार निर्गुण को कोई गुण रूप नहीं देना। यदि दे दिया तो बात भूल गए, क्योंकि वह फिर सगुण हो गया। इसीलिए निराकार कठिन है। इसमें किसी भी कल्पना को पकड़ना नहीं है, नीति नीति है। नीति नीति करते हुए जन्म बीत जाते हैं। एक जन्म तो बीतेगा ही, 10 वर्ष 20 वर्ष तो बीतेंगे ही। ऐसा नहीं कि 7 दिन में दर्शन हो जाएगा, और दर्शन तो होगा ही नहीं, निराकार है तो दर्शन कैसे होगा? हमारा मन शांति में समा बैठता है कि दर्शन हुआ। निर्गुण का कोई रूप ही नहीं है तो दर्शन कैसे होगा? बौद्ध धर्म में उसको शून्य या निर्वाण पद कहा गया है। हम उसको अलख नाम कहते हैं, जिसका कोई नाम नहीं। सगुण ध्यान में कुछ लोग उसमें ध्यान न लगाकर कल्पना पर ध्यान करते रहते हैं, जैसे कि मोमबत्ती की ज्योति जो प्रज्वलित ज्वाला होती है, कोई उसके ऊपर ध्यान करता है। ये भी साकार है, क्योंकि उसका भी रंग और गुण है। रामायण महाभारत कई ग्रंथों की सृष्टि इसलिए हुई कि साकार ध्यान में रुचि लगे। जो लोग निर्गुण निराकार का ध्यान करना चाहते हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि किस पर ध्यान करें। मन को खाली करता है। एक संत समुद्र में खड़ा रहकर कमंडलू से पानी भर के किनारे पर फेंक रहा था। वह जितनी बार पानी सागर में फेंकता उतनी बार वह पानी फिर जाकर समुद्र में मिल जाता। तभी एक सज्जन वहां से गुजर रहा था। उसने संत से पूछा, महात्मा जी आप क्या कर रहे हो? संत ने उत्तर दिया, मैं समुद्र खाली कर रहा हूँ। सज्जन ने कहा, महात्मा जी आप कहते हो कि समुद्र खाली कर रहा हूँ, परंतु जो पानी आप निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं वह फिर से समुद्र में जा रहा है, फिर समुद्र खाली कैसे होगा? संत के पास एक कटोरा और था। उसने वह कटोरा उस सज्जन को दिया और बोला, ये लो, यदि आपको समुद्र खाली करना है तो करो, वरना घर। इसका अर्थ क्या है? संत समुद्र को खाली नहीं कर रहा था, बल्कि अपने मन को खाली कर रहा था। समुद्र तो केवल प्रतीक था। क्या उस महात्मा को मालूम नहीं था कि कटोरे से या कमंडलू से समुद्र खाली नहीं किया जा सकता? अवश्य मालूम था, लेकिन उसका असली उद्देश्य अपने मन को खाली करना था। मन को खाली करना यानी अपने अहम को मिटा देना। जब अहम स्वाहा हो जाएगा तब आपका असली स्वरूप सामने आएगा। असली स्वरूप यानी आप असल में जो हैं, उसे ब्रह्म कहो, ज्योति कहो या कुछ और। अहम के मिट जाने पर आपका असली स्वरूप प्रकट होता है। अगर उसकी कल्पना की तो वह साकार होगा। यह सूक्ष्म बात। निराकार निर्गुण का कल्पना करते समय यदि हम उसमें कोई स्वरूप देखते हैं तो निराकार निर्गुण हाथ से निकल जाता है, वह सगुण हो जाता है। जब आप मन पूर्ण खाली होगा तब आप देख सकेंगे कि समुद्र के तले क्या है। वह संत महात्मा केवल समुद्र को खाली नहीं कर रहा था, वह समुद्र किनारे दैनिक जाता था, सारा दिन वही बिताता था, पर उसे मिलता कुछ भी न था। और मिलता भी क्या, मिलेगा क्या? अंत में जब मन खाली होकर अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है तब सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। यह कोई प्रश्न नहीं उठता कि संसार में रहते हुए हमें कई कार्य कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, बच्चों की देखभाल, नौकरी की जिम्मेदारी, व्यापार को चलाना इत्यादि। तो आप ही बताइए कि समुद्र को खाली करने के लिए समय कहाँ से लाएं? तो हम ये कहेंगे कि उसकी कोशिश भी मत करो, बस अपने श्वास श्वास पर नाम जप करो। ऐसा करो कि एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। श्वास को फिजूल मत जाने दो। अभ्यास करते यदि आपको अर्पण जब मिल गया तो समझो कि आपको संसार में बहुत कुछ मिल गया। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अध्यात्म में भी आपको पुरुषार्थ चाहिए। सांसारिक जीवन में तो आप पुरुषार्थ करते ही हैं, हर नए काम में, दुखों में, घर में, शांति में मेहनत या पुरुषार्थ तो हर काम में करना ही पड़ता है। अध्यात्म में पुरुषार्थ करोगे तो आपका सिर्फ यह जन्म ही नहीं सुधरेगा, बल्कि जन्म जन्म सुधर जाते हैं। अंतिम क्षण तक आपका अभ्यास चलता रहेगा, आप शांति या शरीर छोड़ सकोगे। ये बातें आपको शांति देने के लिए हैं। संसार सागर में रहते हुए भी शांति मिल सकती है, यह अनुभव आता है। सुख दुख में धैर्य आ जाता है, स्मृति आ जाती है, प्रेरणा मिलती है।
धर्म, नीति, स्नेह, दया, विनम्रता ये गुण हैं। यह सब गुण आप में सहज ही आ जाते हैं। एक बार आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, जब आपकी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, गृहस्थ में, समाज में, आश्रम में, कहीं भी यदि ये कर दिया तो आपका जप सफल हो जाएगा। जहां तक ज्ञान का संबंध है, वह अपने आप ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान पाने के लिए आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान पुस्तकों में नहीं, आपके अंदर से आएगा। सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ पढ़ा सुना वह भूलकर प्रभु को याद करो। संसार की गतिविधियों में हम प्रभु को भूल जाते हैं। एक का सुमिरन करना आसान है, अनेकों को याद करना कठिन। सभी भगवान के ही रूप हैं, परंतु स्वयं भगवान एक ही है। तो अनेक बातों के बारे में न सोचकर सिर्फ एक को पकड़ो, ज्ञान आ जाएगा। जो कुछ करो ध्यान देकर करो। हम कहते हैं कि भाई ध्यान देकर सुनो या ध्यान देकर काम करो। कभी आपने सोचा है कि इस शब्द ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान से करो अर्थात क्या? इसी में पूरा रहस्य है। काम ध्यान देकर करोगे तो अच्छा होगा। मेरी भी यही इच्छा है। ध्यान देकर जब करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। उसके लिए एकाग्रता चाहिए, श्वास पर नियंत्रण चाहिए। पहले तकलीफ कठिन लगेगा, करते करते कुछ महीनों के बाद ठीक हो जाएगा। यह आयु की बात है। एक बार बात बन गई, फिर सब कुछ आसानी से होने लगेगा। आपकी इस साधना का फल बढ़कर होगा, श्रेष्ठ होगा। मरण के बाद भगवान विमान भेजेंगे वैकुंठ से, आप चाहो या ना चाहो। कहीं आपने मन दे दिया है, अर्पण जब चल रहा है, आपका सब जमा है। पहले कमाई करो, मेहनत करो। सबको एक समान नहीं मिलता, परंतु एक दिन जरूर मिलता है। आगे की सोचो, दूरदृष्टि रखो। मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को भूलकर कार्य करने का कोई मतलब नहीं। कर्म भोग कहते हैं उसको लक्ष्य को सामने रखकर जो कर्म करते हो तो उसको कर्म योग कहते हैं। लक्ष्य को सामने न रखकर कितना भी अच्छा कर्म क्यों न करो, वह कर्म भोग है। सीधी बात है, कर्म भोग से अंत में आपको न शांति मिलेगी न आनंद। और कर्म योग और कर्म भोग में यही फर्क है। एक लक्ष्य को सामने रखकर कि मैं भगवान के लिए, वह कर्म योग कहा गया है। कोई भी कर्म जो आपने खुद के लिए किया वह कर्म भोग हो गया। अध्यात्म में अगर सब प्रश्नों के उत्तर न होते, अध्यात्म में यदि दुखों का, चिंताओं का, समस्याओं का समाधान न होता, तो उस अध्यात्म कोई मोल नहीं होता। ध्यान की सबसे प्रधान बात यही है कि आप जिस भगवान या मंत्र या ज्योति, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, दुर्गा, गुरुदेव, जिस पर भी आप ध्यान करते हो, केवल उसी पर मन को टिकाना। दूसरा कोई विचार मन में न आए, उसी को बार बार बोलते रहो। कहना आसान है, करने में युग बीत जाते हैं, क्योंकि मन सेकंड में कई विचार करता है, आपको पता ही नहीं लगता कितने विचार आते जाते हैं। शास्त्रों ने ये कहा है कि यदि 2.5 मिनट के लिए केवल आधा ही मिनट जन्म जन्मांतर की बात छोड़ो, निरंतर मन से एक भगवान पर ध्यान स्थिर, एक मंत्र या ज्योति, किसी पर भी मन टिक जाए खंडित न होके, तो आप समाधि में चले जाओगे। 2.5 मिनट मन को टिकाना कठिन। कई मार्ग बताए हैं जिससे मन टिके, जैसे मंत्र है, जपते रहो, मन भागे, बार बार उसको वापस लाओ। कठिन है, बड़ी मेहनत है। आप कई वर्षों, जैसे परमहंस योगानंद के जीवन की आत्मकथा में जैसे श्री स्वामी का उल्लेख आता है, वह कहते हैं किसी शेर को अपनी मुट्ठी में मारना आसान है, मन को काबू करना उससे भी कठिन। 2.5 मिनट तो छोड़ो, 1 सेकंड भी काबू में नहीं आता, पर प्रयास करते रहो। वर्षों जन्मों बीत जाते हैं। ग्रस्त हो या त्यागी, जब जब मन भागे दूसरी जगह, फिर वापस उसी लक्ष्य के ऊपर लाओ। जो इष्ट आपने पकड़ा है, मन भागेगा, वर्षों बीत जाएंगे। चंचल तो है, मन बंदर जैसा है, परंतु करने वाला करता है। इसको अभ्यास बोलते हैं। ध्यान लगाना मामूली नहीं, मन टिक जाता है उसमें। नमस्कार सबको करना, सभी भगवानों को, भगवान विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, सभी को, परंतु ध्यान एक का करना है। इतना ही नहीं, क्योंकि योगियों ने कहा है कि यदि मन में अच्छे विचार भी आए तो भी मन को वहीं से हटाकर लगाओ इष्ट पर। काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे बुरे विचारों से तो हटाना ही है मन को तुरंत। यदि सद्विचार भी आए तो भी मन को उनसे हटाना है। योगियों ने कहा है ध्यान उसको कहते हैं जब अच्छे विचारों, संस्कारों से भी मन को हटा के लक्ष्य पर लगाते हैं। कठिन है, परंतु इसका लाभ बहुत है। 1, 2, 4 सेकंड भी यदि आप स्थिर हुए तो जीवन बदल जाता है। 2-4 सेकंड में कभी आपका मन एकाग्रचित हुआ तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये कल्पना की बात नहीं है। जिनका ध्यान सुमन नहीं लगता, उनके लिए नाम, कीर्तन, भाव, शरणागति के केवल्य है। भक्ति मार्ग तो यह है, भगवान सब आप करेंगे, मैं आपके चरणों में शरणागति लेती हूँ। मुझसे ये सब बड़े बड़े जप तप नहीं होते। पर शंका आती है कि यदि ध्यान में किसी और देवता का विचार आए तो क्या? जैसे कि आपका इष्ट भगवान विष्णु है और ध्यान में शिव जी का विचार आए, तो कुछ लोग कहते हैं सब भगवान एक ही है। यह तो सही है कि सब भगवान एक ही है, पर तुमको सब एक दिखते हैं क्या? तोते की तरह भगवान सब में है,
ये कहने से तुमको भगवान सब में नजर आते हैं क्या? यदि भगवान सब में नजर आते तो फिर आपको ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको सब में एक ही भगवान नजर आते हैं तो फिर ध्यान क्यों करना? उपदेश जो होता है वह साधकों के लिए होता है, सिद्धों के लिए नहीं। वो यदि किसी एक इष्ट को लेते हैं तो उसमें ही मन रखना, दूसरों को भला बुरा नहीं कहना, दूसरों के लिए तिरस्कार नहीं, निंदा नहीं, द्वेष नहीं रखना। कोई भी संत हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, किसी की निंदा कभी नहीं करनी, वह कैसा भी क्यों न हो। दूसरे की निंदा करोगे उतना तुम्हारा मन नीच गिरेगा। दूसरों की बुराई से तुम्हारा भला नहीं हो सकता। लोगों को ये लगता है कि दूसरे की बुराई करने से हम अच्छे बन जाएंगे। मानव का धर्म है कि हम खुद को सुधारें। दो मन के एकाग्र करना है, एक के ऊर्ध्व दो पर एकाग्रता नहीं हो सकती। जब ध्यान करते हैं तब अच्छे बुरे सब विचार, बातें, कांक्षाएं उनको हटा के साक्षी स्वरूप जैसे रहो। जैसे रास्ते पर बहुत से लोग आते जाते हैं, सबको कोई बिठाए थोड़ी ही रहते हैं, तो मन को साक्षी स्वरूप होकर देखो। विचार आया, आपको पकड़ के ले जाएगा। जब आपको ख्याल आए कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, तो मन को फिर विचार से हटा के वापस लक्ष्य पर लगाओ। यह अभ्यास है। कईयों के मन में एक और शंका आती है, वे कहते हैं कि हम अन्य देशों के या संतों के या गुरुओं के पास जाते हैं। गुरु तो हम आपको ही मानते हैं, हमारे अंदर में तो सब आप ही है, पर हम और 4 जगह भी जाते हैं। अब इसके आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।